इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जा रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है मैं इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह यहाँ पे दिया हुआ है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का जो लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है उनसे पहले आप लोगों को एस्टेट देना पड़ेगा। तो मैं एस्टेट के लिए आप लोग के लिए सबसे बेस्ट बुक से आपका प्रश्न लेकर के आया हूँ। आज क्लास हम लोग 7 देखेंगे, कल हम लोग क्लास 6 तक देख चुके थे, आज हम लोग क्लास 7 देखेंगे। आपके लिए मैं यूनिट 4 तक जो आपका मैं डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है यूनिट 4 तक कंप्लीट करवा चुके थे। उसमें से आप लोग को मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। अगर आप हमारे चैनल पे अगर नहीं देखे जाकर के तो देख ले, वहां आप लोग को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज का क्लास 7 हम लोग देखते हैं। आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ये दोस्तों कल हम लोग 210 प्रश्न देख चुके थे, आज हम लोग 211वां प्रश्न देखते हैं। आप अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे सारा वीडियो देख लें। चलिए आज 211वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास सूचना प्राप्त हो जाए। 211वां प्रश्न क्या कह रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। 211वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नवीनतम सूचना स्रोत अवगत करवाती है। आगे देखिएगा प्रश्न फिर से मैं पढ़कर बतला देता हूं क्या है। कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नवीनतम सूचना स्रोतों से अवगत कराती है। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा, SDI आंसर हो जाएगा। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिएगा 212वां प्रश्न क्या कह रहा है। 212वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 212वां प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय संस्था ने, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि किस भारतीय संस्था ने क्या लिखा हुआ है, ई शोध सिद्धू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रश्न फिर से देखिएगा 212 क्या कह रहा है, किस भारतीय संस्थाओं ने ई शोध सिंधु की शुरुआत की। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो इनफ्लुएंट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो इनफ्लुएंट आंसर हो जाएगा, यानी 212 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 213वां प्रश्न क्या कह रहा है। 213वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 213वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालयों के लिए अनुदान देती है। प्रश्न 213 देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के एस्टेट के परीक्षा के लिए यह सारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी संस्था भारत में पुस्तकालयों के लिए अनुदान देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो RRLF आंसर हो जाएगा, यानी RRLF आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 214 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 214 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इंडेक्सिंग लैंग्वेज का मुख्य कार्य है। प्रश्न फिर से देखिएगा 214 क्या कह रहा है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज का मुख्य कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा 214 का हम लोग देख लेते हैं। आंसर 214 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से, सूचना पुनः प्राप्ति के सहायक होना। क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हो जाएगा सूचना पुनः प्राप्ति में सहायक होना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 215 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 215 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि 215 कह रहा है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य है क्या है। प्रश्न फिर से देखिएगा 215 लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आंसर बी हो जाएगा। 215 का आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर क्या है। पुस्तकालयों को वैधानिक आधार प्रदान करना। क्या है प्रश्न फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं फिर से पढ़कर बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का उद्देश्य क्या है तो आंसर बी हो जाएगा, पुस्तकालयों को वैधानिक आधार प्रदान करना। आंसर हो जाएगा। मैं प्रश्न बार बार दोबारा इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रश्नों को समझ में आ जाए, हल करने में दिक्कत परेशानी ना हो। आगे देखिएगा 216 प्रश्न क्या कह रहा है। 216 प्रश्न कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग 216 क्या कह रहा है। ये कौन सा एक सेकेंडरी सोर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न फिर से देखिएगा कौन सा क्या बोल रहा है, कौन सा एक सेकेंडरी
सोर्स माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 216 का आंसर सी हो जाएगा। क्या? तो विश्वकोश आंसर हो जाएगा। 216 का आंसर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्या हो जाएगा? तो 217 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, 217 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 217 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 217 क्या है? तो 217 देखिएगा, कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न अच्छा से समझिएगा, यानी सोल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, इनफ्लिमेंट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो इनफ्लिमेंट आंसर हो जाएगा सी 217 का। आगे देखिएगा 218वां प्रश्न क्या कह रहा है? 218वां प्रश्न कह रहा है कि नोटेशन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, नोटेशन का प्रयोग किस में होता है? प्रश्न जितनी भी इस बुक में दिया हुआ है सारा प्रश्न मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ। आप अच्छे से इनको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास कैसा लगता है? क्या बोल रहा है? 218 का नोटेशन का प्रयोग किस में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? तो वर्गीकरण आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वर्गीकरण आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 219वां प्रश्न क्या कह रहा है? 219वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 219वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पुस्तक 219 पुस्तकालय में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? 219 का आंसर सी हो जाएगा, प्रकाशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझिएगा, प्रकाशन पूर्व कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या? तो प्रकाशन पूर्व कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। 219 का सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 220 क्या कह रहा है? 220 प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 220वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रणाली कॉल नंबर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, कौन सी प्रणाली कॉल नंबर निर्धारित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 220 का देख लेते हैं जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वर्गीकरण प्रणाली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण प्रणाली। 220 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 221 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 221 हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी कम्युनिटी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। लाइब्रेरी कम्युनिटी का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी कम्युनिटी का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्न को देख लिए हैं अच्छे से, तो आंसर भी देखिएगा। क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय की नीतियों और योजनाओं का निर्माण लेना आंसर हो जाएगा। पुस्तकालयों की नीतियों और योजनाओं का निर्माण लेना, उसी को क्या कहा जाता है? तो लाइब्रेरी कम्युनिटी कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 222 क्या कह रहा है? बिहार के एस्टेट जो आप लोग को देना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न सारा हो जाएगा। देखिएगा आप लोग लाइब्रेरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग को लाइब्रेरी एग्जाम देने से पहले आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एस्टेट होगा। जब तक एस्टेट आप पास नहीं कीजिएगा, जब तक आप लाइब्रेरियन का वैकेंसी जो आएगा उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। इसलिए आप लोग पूरा जान जीत लगा दीजिए एस्टेट पास करने के लिए, और ये जितनी भी प्रश्न एस्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 222वां प्रश्न। आप लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं, हमको कहने से क्या होगा, आप लोग खुद अच्छे से सोच सकते हैं। मैं आप लोग को सिर्फ एडवाइस देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कड़ी मेहनत करें, ताकि एस्टेट आप लोग अच्छे से निकाल लें और लाइब्रेरियन के बहाली के लिए एलिजिबल हो जाए। आप फेल हो जाइएगा एस्टेट में तो आपके पास डिग्री होते हुए भी आप नहीं भर सकते हैं बहाली लाइब्रेरियन का, इसलिए पूरा फोकस एस्टेट पे कीजिएगा। आगे देखिएगा 222 क्या कह रहा है? लाइब्रेरी साइंस में बार कोड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लाइब्रेरी साइंस में बार कोड टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए होता है? प्रश्न फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में बार कोड टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, पुस्तकें ट्रैक करने और इश्यू रिटर्न में तेजी लाने के लिए। आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे 223वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 223वां प्रश्न कह रहा है कि डीएलएड, क्या बोल रहा है यहाँ पे? डीएलएड का उद्देश्य क्या है? प्रश्न फिर से देखिएगा, डीएलएड का उद्देश्य क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रंथालय नेटवर्क के माध्यम से संसाधन साझा करना। क्या हो जाएगा? ग्रंथालय माध्यम से संसाधन साझा करना आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 224 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 224 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट कैटलॉग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट कैटलॉग किस पर आधारित होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 224, सब्जेक्ट कैटलॉग किस पर आधारित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 224 का सी हो जाएगा विषय। क्या हो जाएगा आंसर, तो 224 का आंसर विषय हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 224 का। आगे देखिएगा 225वां प्रश्न क्या कह रहा है। 225वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 225वां प्रश्न कह रहा है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में तीसरा नियम क्या है। प्रश्न फिर से देखिएगा, क्या बोल रहा है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में तीसरा नियम क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, हर पुस्तक का अपना पाठक होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोग को सारा पढ़ा चुका हूँ। आपका ये जो बुक मैं करवा रहा हूं डॉक्टर अमित किशोर का, सारा प्रश्न मैं बतला चुका हूं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो एस्टेक आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास होना चाहिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में तीसरा नियम क्या है, तो आंसर हो जाएगा, हर पुस्तक का अपना पाठक होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि लाइब्रेरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइब्रेरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, 226 का आंसर बी हो जाएगा, नए यूजर्स को लाइब्रेरी सेवाओं से परिचित करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है, तो आंसर हो जाएगा, नए यूजर्स को लाइब्रेरी सेवाओं से परिचित करना। उसी को क्या कहा जाता है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 227 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 227 हम लोग देखते हैं। 227वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ क्या है। प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ क्या है। तो आंसर 227 का सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 24/7, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यानी 24 घंटा 7 दिन सूचना उपलब्ध कराना। इसका मतलब यही होता है, मतलब 24 क्या है, तो 24/7 यानी 24 घंटा खुला रहता है लाइब्रेरी, 7 दिन तक सूचना उपलब्ध कराना, उसी को डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 228 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि ग्रे लेक्चर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रे लिटरेचर में क्या शामिल नहीं होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा, ग्रे लिटरेचर में क्या शामिल नहीं होता है, प्रश्न में नहीं पूछा है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 228 का डी हो जाएगा, समाचार पत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो समाचार पत्र नहीं होता है। ग्रे क्या है, तो ग्रे लिटरेचर में क्या शामिल नहीं होता है, प्रश्न में नहीं के बारे में पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। यानी ग्रे लिटरेचर में कौन कौन शामिल होता है, अगर पूछ लेगा तो याद रखिएगा, तकनीकी रिपोर्ट हो सकता है, कॉन्फ्रेंस पेपर हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है ग्रे लिटरेचर में। तो कौन नहीं हो सकता है, तो समाचार पत्र। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा 229वां प्रश्न क्या कह रहा है। 229वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 229वां प्रश्न कह रहा है, 229वां प्रश्न कह रहा है कि स्टॉक रूम में क्या रखा जाता है। प्रश्न क्या है, 229 स्टॉक रूम में क्या रखा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पुस्तक संग्रह रखा जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा आंसर को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 230 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है। आंसर 230 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, यानी दस्तावेजों को क्रमबद्ध ढंग से वर्गीकरण करना। क्या हो जाएगा, तो अच्छे से समझिएगा आंसर को, दस्तावेज को क्रमबद्ध ढंग से वर्गीकरण करना, यानी दस्तावेज को क्रम से सजाना, क्रम से सजाने की प्रक्रिया को लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया से संबंधित कहा जाता है। याद रखिएगा आंसर को अच्छे से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 231वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है कि लोन रजिस्टर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न बहुत अच्छा है। लोन रजिस्टर किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर के 231 का बी हो जाएगा, किताबों को इश्यू और रिटर्न का रिकॉर्ड रखने के लिए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के स्टेट जो आने वाली हैं उनके लिए। किताबों को ड्यूज और
रिटर्न का रिकॉर्ड रखने को क्या कहा जाता है? तो लोन रजिस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छे से आंसर को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 232 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 232 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में यूनियन कैटलॉग, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में यूनियन कैटलॉग का लाभ क्या है। प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस में यूनियन कैटलॉग का लाभ क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कई लाइब्रेरीज की संयुक्त पुस्तक को सूचीबद्ध उपलब्ध होता है। कई लाइब्रेरी की संयुक्त पुस्तक सूची उपलब्ध होती है, उसी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 233 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 233 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है लाइब्रेरी में कैलकुलेशन सेक्शन, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी में कैलकुलेशन किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है? तो लाइब्रेरी में कैलकुलेशन सेक्शन किससे संबंधित है। तो आंसर 233 का सी हो जाएगा। किताबों को ड्यूज और रिटर्न करने से क्या है? तो यहाँ पे समझिएगा किताबों को ड्यूज और रिटर्न करने से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 234 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, क्या है यहाँ पे देखिएगा, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पुस्तक को पूर्ण विवरण। क्या हो जाएगा? तो पुस्तक का पूर्ण विवरण आंसर हो जाएगा। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है तो आंसर हो जाएगा पुस्तक का पूर्ण विवरण। आंसर सी हो जाएगा 234 का। आगे देखिएगा 235वां प्रश्न क्या कह रहा है। सारा प्रश्न आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं, आप लोग बताइएगा कितना सही होता है। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सही आप लोगों को होता है। क्लास कैसा लगता है कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 235वां, AACR2 किस विषय से संबंधित है। प्रश्न क्या है? AACR2 किस विषय से संबंधित है। तो 235 का आंसर बी हो जाएगा, कैटलॉगिंग। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कैटलॉगिंग, यानी बी हो जाएगा आंसर 235 का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है लाइब्रेरी साइंस में एसोसिएशन रजिस्टर, क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में एसोसिएशन रजिस्टर की भूमिका क्या है। आंसर 236 का हो जाएगा सी। संग्रह में आने वाली सभी सामग्री का रिकॉर्ड, क्या हो जाएगा? तो संग्रह में आने वाली सभी सामग्री का रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 237वां प्रश्न क्या कह रहा है। 237वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी में सेल्फ लिस्ट का उद्देश्य है। प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी में सेल्फ लिस्ट का उद्देश्य है। तो आंसर 237 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा बुक लोकेशन रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। बुक लोकेशन का रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा सेल्फ लिस्ट का उद्देश्य। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 238वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 238 हम लोग देख लेते हैं। 238 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जानकारी को खोजकर पुनः प्राप्त करना। आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी को खोजकर पुनः प्राप्त करना। आंसर हो जाएगा 238 का सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 239वां प्रश्न क्या कह रहा है। 239वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 239वां प्रश्न कह रहा है कौन सी सेवा डिजिटल रूप में बुक एक्सेस देती है। क्या है प्रश्न 239, कौन सी सेवा डिजिटल रूप में बुक एक्सेस देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, ई रिसोर्स आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ई रिसोर्स आंसर हो जाएगा। 239 का बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 240 प्रश्न क्या कह रहा है। 240वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में यूजर स्टडी का उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। चलिए एक बार प्रश्न फिर से मैं बतला देता हूँ। लाइब्रेरी में क्या बोल रहा है 240 का, लाइब्रेरी में यूजर स्टडी का उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। यूजर क्या बोल रहा है यहाँ पे? आंसर सी हो जाएगा, यूजर की सूचना आवश्यकताओं का अध्ययन करना। यूजर की सूचना आवश्यकताओं का अध्ययन करना आंसर हो जाएगा यूजर स्टडी का उद्देश्य। चलिए यहाँ तक ही प्रश्न को मैं समाप्त करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जा करके देख ले, वहाँ सारा वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आपको यूट्यूब में जाना है और INDIA इंडिया GK मास्टर MASTER मास्टर सभी एक साथ आप लोग YouTube में सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे जा करके मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, सारा वीडियो देख लीजिएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्लास कैसा लगता है कमेंट में जवाब दें। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं 241वां प्रश्न लेकर। धन्यवाद।